जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं डब्ल्यूबीजी काउंसलिंग के रिपोर्टिंग यानी कि कॉलेज के रिपोर्टिंग के टाइम में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को कॉलेज लेकर के जाना पड़ेगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को लेके जाना है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। आप लोग को फोटोकॉपी लेकर के नहीं, आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। उसके साथ आप लोग फोटोकॉपी लेकर के भी जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग डॉक्यूमेंट का कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाना है ये मैं आपको फटाफट आराम से एक्सप्लेन कर देता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कोई और वीडियो देखने का नीड नहीं पड़ने वाला है। तो नंबर 1 पर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका क्लास 10th का एडमिट कार्ड या फिर डेट ऑफ बर्थ यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्यों लिया जाता है? ये सर्टिफिकेट आपको डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाई करने के लिए लिया जाता है। नंबर 2 पर जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका क्लास 12th का मार्कशीट। ठीक है, क्लास 12 का मार्कशीट आपको लगेगा। नंबर 3 पे जो डॉक्यूमेंट है वो आपका डब्ल्यूबीजी का रैंक कार्ड। डब्ल्यूबीजी का रैंक कार्ड आपको 2025 का रैंक कार्ड आपको लग जाएगा, या फिर अगर आप लोग जेईई मेंस का रैंक कार्ड अगर आप लोग के पास है तो आप लोग जेईई मेंस का भी रैंक कार्ड 2025 का मींस की प्रेजेंट ईयर का रैंक कार्ड आप लोग लेकर के जा सकते हैं। इसके बाद आप लोग को आइडेंटिटी प्रूफ लग जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ में अगर आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, इसमें से आप लोग कुछ भी लेकर के जा सकते हैं। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फोटो लग जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो जो है आपको 3 से 4 फोटो मिनिमम लेकर के कलरफुल फोटो लेकर के चले जाना है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेकर के चले जाना है और ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप लोग पूछेगा भैया कहाँ से मिलेगा, तो ये आपका स्कूल से मिल जाएगा। आप जिस स्कूल में पढ़े रहिएगा क्लास 12th में, वो स्कूल आपको चले जाना है। वो स्कूल में आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से आप लोग को मिल जाएगा। कुछ जो चार्ज जो एमबीबीएस डॉक्टर का है वो चार्ज आपको कुछ पे कर देना है। उसके बदले में आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो एमबीबीएस डॉक्टर आपको सर्टिफिकेट दे देगा। उसके बाद आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आप लोग को मिल जाएगा, जिसको हम लोग सीट अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है ये चीज़ पहले आप लोग समझ लीजिए। देखिए कुछ सेकंड के लिए आप लोग मान लीजिए आपको राउंड 1 में, ठीक है, राउंड 1 में आपको 1500 रैंक पे एक्स कॉलेज मिल रहा है। ठीक है, राउंड 1 में 1500 रैंक पर आपको एक्स कॉलेज मिल रहा है और आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपको राउंड 2 में और अच्छा ब्रांच और अच्छा कॉलेज आपको उसी रैंक पर 1500 रैंक पे ही आप लोग को मिलने का संभावना है। तो आपको राउंड 1 से राउंड 2 में शिफ्ट करने के लिए, राउंड 1 से राउंड 2 में जाने के लिए आपको 5000 रुपीज़ फी देना पड़ेगा। उसको बोलते हैं एक्सेप्टेंस फी। वो आपको फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप फी पेमेंट नहीं करते हैं, बाय द वे मान लीजिए अगर आप लोग फी पेमेंट नहीं करते हैं तो आप लोग को राउंड 1 में ही आप रह जाइएगा। राउंड 1 से राउंड 2 में आप लोग नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप लोग को राउंड 1 से राउंड 2 में अगर आपको जाना है, राउंड 1 से राउंड 2 और राउंड 2 से मॉपअप में अगर आप लोग को जाना है तो आप लोग को ना 5000 रुपीज़ का एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग पेमेंट करते हैं और आपको पेमेंट करने के बाद आपको एक लेटर जनरेट होता है, एक फॉर्म जनरेट होता है और उस फॉर्म को बोलते हैं अलॉटमेंट लेटर यानी कि प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर। ठीक है, तो वही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाता है और यही प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आपको लेकर के कॉलेज में, ठीक है, जाना है, जो कि मैं आपको अभी बताया हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोग थोड़ा भी कुछ भी नहीं समझ रहे होंगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिए, मैं फिर से एक वीडियो आप लोग के लिए पर्टिकुलर बना दूंगा। उसके बाद भैया कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है? उसके बाद आपको काउंसलिंग फी पेमेंट रिसिप्ट लेकर के चले जाना है। जो आप 5000 रुपीज़ का पेमेंट किए रहिएगा वही फॉर्म आपको मिलेगा। वो फॉर्म आपको कॉलेज में लेकर के रिपोर्टिंग के टाइम में आपको चले जाना है। उसके बाद आप लोग को अपग्रेडेशन ऑप्शन फॉर्म होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है। ये भी आपको फिलअप करके, ये भी आपको लेकर के कॉलेज चले जाना है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा यस और नो का ऑप्शन होगा। अगर आप लोग यहाँ पर यस पे क्लिक करते हैं तो फिर आपका जो ब्रांचेस है, जो कॉलेज जो है, जो आपको कॉलेज मिल रहा होगा वो अपग्रेड हो जाएगा। जैसे कि राउंड 1 से राउंड 2 में अगर आप जाते हैं तो आपका ऑटोमेटिक से अपग्रेड हो जाएगा। अगर आप लोग नो पे क्लिक करते हैं तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। तो इसी को बोलते हैं अपग्रेडेशन ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, तो ये भी आप लोग को लेकर के चले जाना है। उसके बाद आपको गैप सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। अगर आपका गैप सर्टिफिकेट रहेगा तो आप लोग को गैप सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। ये आपको कहाँ बन जाएगा? ये आपको एडवोकेट यानी कि वकील के पास बन जाएगा। आपको कोर्ट में चले जाना है, वहाँ पर आपको ये गैप सर्टिफिकेट आपको एडवोकेट के थ्रू बन जाएगा। उसके बाद एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको बनाना है। एंटी रैगिंग एफिडेविट भी आप लोग को लेकर के चले जाना है। अब एंटी रैगिंग एफिडेविट आपको किस किस का बनाना है? आपको अपना और आपको अपने एक पेरेंट्स का बना करके लेके चले जाना है। अब ये कहाँ बनेगा? ये भी आपको कोर्ट में ही बनेगा। आपको वकील के पास चले जाना है, कुछ पेमेंट आपसे लेगा और आपको ये बना करके दे देगा। तो इतना चीज़ जो है ये आपको लेकर के किसी भी कॉलेज में
जिस टाइम में आपको काउंसलिंग के टाइम में, रिपोर्टिंग टाइम में आपको लेकर के इतना डॉक्यूमेंट लेकर के चले जाना है। ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपको बताया हूँ ये आपका ऑल इंडिया स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट था। अब मैं आपको इस टाइम में डोमिसाइल स्टूडेंट का भी कुछ डॉक्यूमेंट है जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। वो चीज़ आप लोग जान लीजिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाना है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट कैटेगरी लेकर चले जाना है, या तो आप SC ST OBC EWS और PWD जो भी है उसका सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको लेकर के चले जाना है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। इनकम सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट ओनली फॉर TWF कोटा कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट होता है, तो वो सर्टिफिकेट लेकर के चले जाना है। अगर आप लोग डोमिसाइल स्टूडेंट है तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप लोग को एक्स्ट्रा लेकर के चले जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।